नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। आशा है पिछला वीडियो आपको पसंद आया होगा और पिछले वीडियो को मैं कहूंगा कि एक बार अवश्य देखें। मेरे सभी पिछले वीडियो आप अवश्य देखें। आपने देख लिया है तब पर भी और नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देखकर एक ताजगी भरे मन में कि ये अपने यूट्यूबर किस प्रकार से यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। आज शाम को टीवी के सभी चैनल बस एक ही खबर में उलझाए रखा कि किसी चैनल पर आप रिमोट को ले जाकर के ठहराइए तो बस वही शाहरुख खान के कांटों भरी जंगलों से निकलकर आज शाम को मैं यूट्यूब बनाने बैठा तो सोचा क्या दूं आज जो आपको अच्छा लगे। विशेषकर मेरे युवा दोस्त जो संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रेरणा के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए जो वे जिस लगन से वे लगे हैं उस काम में हम उनको बूस्टअप करें, इसके लिए बस एक प्रेरक कहानी मैं कहना चाहता हूं, सच्ची कहानी कहना चाहता हूं। यह कहानी मध्य प्रदेश की है। मुरैना का नाम कभी डाकुओं के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। मुरैना का इलाका, जब भी कभी कोई दस्यु कथा या दस्यु साहित्य पढ़ते थे तो मुरैना का उल्लेख आता था। कहानी उसी बस्ती की है, उसी क्षेत्र की है। मुकेश शर्मा नाम के दो भाई थे। एक मुकेश शर्मा थे, एक उनसे बड़े थे हैं। तो ये मुकेश शर्मा स्कूल के 10वीं की परीक्षा 3rd डिवीजन से पास किया और 12वीं परीक्षा में सभी विषयों में फेल कर गए सिवाय हिंदी की। हिंदी के विषय में उन्हें प्राप्त अंक आया परंतु और सभी विषयों में फेल। परिणामतः वे निराश हुए और अपने बड़े भाई के साथ ऑटो चलाने लगे ग्वालियर में। तो एक बार ऑटो इनका पकड़ लिया गया तो मालूम पड़ा कि सबसे बड़ा अधिकारी एसडीओ है या एसडीएम है, उसके पास जाकर के कुछ कहने से हो सकता है। लेकिन जब वहां एसडीओ के पास गए मुकेश शर्मा तब कुछ कह नहीं सके, कुछ इनकी बातें सुनी भी नहीं गई विशेष, और ये कुछ ज्यादा बता भी नहीं सके। लेकिन मन ही मन वहां से वो यह विचार किया कि आखिर ये एसडीओ बनता कैसे है, एसडीओ बना कैसे, और एसडीओ बनने के फेरे में वे फिर से पढ़ाई शुरू की और इस प्रकार से उसने स्नातक किया। इसी बीच में 12वीं में पढ़ते वक्त एक लड़की जिनका नाम श्रद्धा था, उनसे इनकी मित्रता हुई, परंतु ये कभी कर नहीं सके उससे, वो प्रपोज नहीं कर सके। लेकिन ग्रेजुएशन करते करते एक बार उन्होंने कह ही दिया, प्रपोज किया। तो उसके हाँ कहने भर की देर थी तब इन्होंने आश्वस्त किया कि मैं दुनिया बदल कर रख दूंगा। ये उनकी बातें, मुकेश शर्मा की बात जो मैं बता रहा हूं, यह उनके एक मित्र पाठक जी ने अपनी पुस्तक 12th फेल, हारा वही जो दौड़ा नहीं, पुस्तक में लिखी है। और बड़ी अच्छी बात है उस पुस्तक में कि ग्रेजुएशन करने के बाद जब प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगे मुकेश शर्मा, तो उन्होंने जानना चाहा कि मैं एसडीओ ही क्यों बनूं, राज्य परीक्षाओं की प्रतियोगिता में ही क्यों सम्मिलित हूं, मैं यूपीएससी की परीक्षा में क्यों नहीं शामिल होता हूं। और इस प्रकार से उनकी तैयारी चली और लगातार 3 बार फेल कर गए। लेकिन सब कुछ इनके पास था। चौथी बार भी इन्होंने दिया और चौथी बार में इनका रैंक 141वां आया।
अब बताइए उस मुकेश शर्मा की बात कि जब इतने संघर्ष के दिन चल रहे थे, पढ़ने भी थे, ऑटो भी चलाने थे, पढ़ने भी थे, बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और वो अच्छे घर में रह नहीं सकते थे और उनकी प्रेमिका श्रद्धा तो अलग कहीं थी, लेकिन ये ग्वालियर में सोते थे। तो जो पड़ाव है, रिक्शा पड़ाव, या किताब में तो स्पष्ट है कि भिखारियों के सोने के स्थान पर वो चादर लपेटकर सो जाया करते थे। उस मनोज कुमार शर्मा की भावनाओं को कौन नमस्ते नहीं करेगा। आईपीएस हुए 141वां रन कर लाया और आज मुकेश शर्मा जी मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात है। कीजिएगा, वास्तव में इनका नाम मनोज कुमार शर्मा है। मैं गलती से बार बार मुकेश कुमार शर्मा कह रहा हूँ, आशा है क्षमा करेंगे। धन्यवाद। नौजवानों में आशा का संचार करती है। एक और ऐसे ऐसे प्रतिभा, ऐसे ऐसे परिश्रमी और एक आर्यन। दोस्तों, ये घटिया बातों से ऊपर आइए और इन निम्न स्तर के जो पर्दे हैं इन्हें फाड़ कर आप ऊपर निकलेंगे तो दुनिया बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है। जहां ये शर्मा, मनोज कुमार शर्मा रहते हैं, जहां श्रद्धा रहती है, श्रद्धा ने मनोज को काफी हेल्प किया, कोच किया और अंततः उस प्रेमिका से इनका विवाह हो गया और मनोज की पत्नी आज वही श्रद्धा है और श्रद्धा खुद भारतीय रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर है, भारतीय राजस्व में पदाधिकारी है। आशा है यह प्रेरक कथा आपको पसंद आई हुई होगी और पसंद आए तो मुझे अवश्य लाइक दीजिए और मेरी कहानियों को मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से जो कुछ भी मैं प्रस्तुत करता हूँ आप उसे अवश्य देखें तथा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ये मेरा हक बनता है कि मैं आपसे इस बात को कहूँ और ये दावा रखूँ कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तथा मेरे ये वीडियो रिलीज होने के 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा देखें। तभी YouTube के जो यूट्यूबर हैं उसकी पंक्ति में मैं जा सकता हूँ। स्कोरिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी जल्दी पूरी की पूरी देखी गई, सब रिकॉर्ड होता है। धन्यवाद, नमस्कार।